हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब कभी भी हो सकते हैं। इसको लेकर हर राजनीतिक पार्टी अब लोगों के बीच जाना शुरू हो चुकी है और उनको अपनी पार्टी की आगे की गतिविधियों के बारे में भी अवगत कराना शुरू कर दिया है। तो इसी कड़ी में हम आज आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ललित त्यागी जी के पास पहुंचे, इनसे पूछेंगे इनकी भी एक जो है विधानसभा सढौरा के अंदर एक रैली हो चुकी है जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की पत्नी पहुंची थी और उसके बाद जो है अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है और किस तरह से कहां पर ये है और क्या विजन ये लेकर चल रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। तो सर स्वागत है ललित जी आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर जैसे अगर बात करें चुनावी दौर कभी भी आ सकता है, कभी भी जो है चुनावों की घोषणा हो सकती है क्योंकि नज़दीक है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार पार्टियां बीच में जा रही हैं, आपकी भी एक चुनावी या जो रैली हो चुकी है, तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए सर, जैसे आपने बता ही दिया कि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है सिर पे, तो सभी राजनीतिक दल अपना जोर लगा रहे हैं। उसमें आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा में टोटल जितनी विधानसभा है उसमें अकेले लड़ने का हमने फैसला किया है। किसी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है। उसी के तहत हमारी मैडम सुनीता केजरीवाल जी वो सढौरा आई थी और उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी की 5 जो उन्होंने हरियाणा के लिए गारंटियाँ दी हैं उनको सढौरा की जनता को बताने का काम किया उन्होंने। ऐसे ही पूरे हरियाणा में हमारे 40 प्रोग्राम हर विधानसभा में अलग अलग विधानसभा में तय हुए हैं। उसी के तहत हमारे यमुनानगर विधानसभा में 9 अगस्त को माननीय संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद और संसद में आम आदमी पार्टी के नेता वो आ रहे हैं और वो यहाँ पे लोगों को हमारी पार्टियों की नीतियों के बारे में और अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटी के बारे में यमुनानगर विधानसभा को जनता को बताने का काम करेंगे। तो किस तरह का ये कार्यक्रम रहने वाला है और कहाँ से कौन सी विधानसभा से इसमें जो है कार्यकर्ता जुटे? देखिए हमारे यमुनानगर जिले में 4 विधानसभा हैं जैसा कि तो रादौर है और अपना यमुनानगर है, जगाधरी है, सढौरा है। तो उन सभी कार्यकर्ता यहाँ पे शामिल होंगे। आसपास के जैसे संजय सिंह जी का प्रभाव बहुत अच्छा है, लोग उनको जैसे हमने कल से ही उनके लिए कैंपेन भी शुरू कर दिया है 9 तारीख के लिए। हम ऐसे लोगों के पास गए जो जिनकी कांग्रेस में भी दिलचस्पी है, ऐसे लोगों के साथ बीजेपी में भी है, पर संजय सिंह को सुनने के लिए उन्होंने हमें हमारा निमंत्रण भी स्वीकार करा है कि 9 अगस्त को हम संजय सिंह जी का प्रोग्राम जरूर सुनने आएंगे। वो ऐसा व्यक्तित्व है कि उनको सुनने के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में विश्वास रखने वाले लोग भी आने के लिए हमको बोल रहे हैं। तो अगर जैसे बात करें कि लगातार जो है हाल ही में भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को भी बदल दिया, तो क्या लगता है कि भाजपा दोबारा से जो है लोगों के बीच जा कर के अपना बच्चा को लड़ा पाएगी, दोबारा सरकार बना पाएगी हरियाणा में? देखिए 10 साल हमारी हरियाणा की जनता ने पहली बार तो बहुत अच्छा मैंडेट दिया था, दूसरी बार इनकी गठबंधन की सरकार बनी थी। हरियाणा की जनता ने बहुत अच्छा मैंडेट दिया था इन लोगों को। अगर ये चाहते तो हरियाणा की जनता की जो मुश्किलें थी वो उनको दूर करने का काम बड़ी ईजिली हो जाता। तो जन समस्या केंद्र इनको जो ये समस्या समाधान शिविर लगाने की जरूरत ना पड़ती। 10 सालों में हरियाणा को जो बेरोजगारी में नंबर 1 पहुँचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है और नशे में हरियाणा को नंबर 1 पहुंचाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। डंकी लगा के हमारे आज के युवा विदेशों में जाते हैं, उनकी वहाँ पे कईयों की रास्ते में मृत्यु हो जाती है। 30-30 लाख रुपए लगा के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है। अग्निवीर लेके आए 4 साल के लिए। 4 साल में आप बताइए 20 साल का युवा अगर अग्निवीर बन के जाता है तो 24 साल का वो रिटायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि बीजेपी में इतना बड़ा मैंडेट देने के बावजूद इनके नेता तो अमीर होते चले गए। जो आज चुनाव से पहले 200 गज के प्लाट में थे, 400 गज के 1000 गज के प्लाट में रहते हैं और उनके साथी जो आसपास के जो उनके हैं वो लोग अमीर होते चले गए। पर जनता, जो आम जनता जो इनको वोट दी थी, जो इनको विश्वास था जनता को कि बीजेपी हरियाणा का भला करेगी, वो जनता वहीं की वहीं है। पार्टी की ओर से 5 जो है आपके जो गारंटी दी जा रही है कामों की, वो क्या है जो मुख्य 5 काम है? देखिए सबसे पहले तो हमारा जो केजरीवाल जी उनका जो विज़न है वो बहुत लंबा विज़न है। वो अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, वो फ्री बिजली की बात करते हैं, वो अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, वो महिला के उत्थान की बात करते हैं। उनके लिए दिल्ली में हमने शिक्षा व्यवस्था की क्रांति लाए, जिसमें बराक ओबामा जी जब हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी भी और ट्रंप की पत्नी भी दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए आए। तो उन्होंने वो चेंज किया और हम दिल्ली पंजाब में जो सरकारी हॉस्पिटल हैं आज, जो बेसिक नीड किसी भी इंसान की है, जो मैं हूँ चाहे आप हैं, मध्यम परिवारों की, वो चाहते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उनको मिले, अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। हमारे यहाँ पे एक सिविल अस्पताल है, उसमें आप जाइए
कुछ इलाज नहीं है वहाँ पे। 120 करोड़ 110 करोड़ का वो बिल्डिंग बना हुआ है। तो ऐसे ही हमारे पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए हैं, 800 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो गए हैं, जहाँ पे 1 रुपये से लेके और 4000 तक के टेस्ट बिल्कुल फ्री होते हैं। वहाँ पे एक मीटिंग हुई, जो लेबोरेटरी वाले हैं पंजाब में, वो परेशान हो गए कि हमारा काम खत्म हो रहा है। तो भगवंत मान जी ने उनको कहा है कि आप सरकार में मर्ज हो जाइए। तो हमारी जो सरकारें हैं वो सरकारीकरण में विश्वास करती है और लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने का काम करती है। बीजेपी की तरह नहीं कि हमारे प्रदेश को आज उन्होंने बिल्कुल गर्त में मिला दिया है। तो आम आदमी पार्टी जब आएगी, इस जो गर्त में मिला हुआ हमारा हरियाणा, उसको उठाने का काम करेगी, लोगों की बेसिक ज़रूरतें उनको देकर। एक बार लास्ट में हम आपसे दोबारा जानना चाहेंगे, जो 9 तारीख की रैली होने वाली है, कौन उसमें मतलब और कौन कौन से नेता उसमें पहुंचेंगे और किस तरह की ये रैली रहेगी? देखिए, उसमें हमारे जो महासंगठन मंत्री हैं संदीप पाठक जी वो आएंगे, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी आएंगे, हमारे हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढंडा जी, और जो हमारे मेन वक्ता हैं फायर ब्रांड नेता हमारे संजय सिंह जी आएंगे यहाँ पे। तो वो जो भी अपना पार्टी का जो 5 गारंटी हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का संदेश है, उसको उसको लोगों तक पहुँचाने का, विधानसभा में पहुँचाने तक का काम करेंगे। तो ये थे ललित त्यागी जी, जो बता रहे थे कि 9 तारीख को जो है यहाँ पर एक रैली होने जा रही है, जिसमें संजय सिंह जी उस रैली को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है, जिस तरह दूसरी पार्टियां जुट चुकी हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ 90 की 90 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता ताज किसके सर पर रखती है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, विनोद धीमान।